पहले जब 10 साल तक बीजेपी पावर में थी और उसको पूर्ण समर्थन था, यानी उसको पूर्ण बहुमत था, तो उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती थी कौन गुस्सा होगा कौन नहीं गुस्सा होगा। लेकिन कंगना रनावत जिस तरीके से बोलती हैं, वो कभी कभी आप इस तरीके से इल्ज़ाम लगा देते हैं, फिर आप कभी कभी पूरी कम्युनिटी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से हो रहे थे, वहाँ पे रेप हो रहे थे, वहाँ पे लाशें लटकी हुई थी। तो ये चीज़ आपके समाज के लिए अच्छी नहीं होती। और फिर आप खुलेआम ये बोल देते हैं कि इसमें अमेरिका का हाथ है, इसमें इस कंट्री का हाथ है। आपको इस तरीके से लगता है कि आपको एक डिप्लोमेटिक जो चीज़ें होती हैं, वो डिप्लोमेटिक चीज़ें इस तरीके से नहीं चलती। जो दो कंट्रियों के बीच में जो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं वो इस तरीके से नहीं चलती हैं। जब आप कोई चीज़ किसी पार्टी में नहीं होते हैं, एक आम आदमी होते हैं, यानी आप चुनाव नहीं जीते होते, आप सांसद नहीं होते, आप मंत्री नहीं होते, तो आप कुछ भी बोल जाते हैं, उस पर फिर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और बोल देता है कि हमारी पार्टी में नहीं है या हमारे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप किसी पार्टी में होते हैं और खास करके जब आप सांसद होते हैं, आप पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं और फिर आप किसी कंट्री के खिलाफ बोलते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर बोलना होता है। हर किसी को पता होता है कि वो कंट्री हमारे खिलाफ क्या कर रही है, क्या अमेरिका हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, या हमारे साथ कितना कर रहा है, वो हमारा कितना साथ दे रहा है। क्या हमें नहीं पता होता है? हमें भी पता होता है, अमेरिका को भी पता होता है कि वो इंडिया उसके साथ कितनी देर तक खड़ा रहेगा। आप एक नया एग्जाम्पल लीजिए, बांग्लादेश में ये जो जिस तरीके से जो ये उठापटक हुई है, क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ बांग्लादेश के अगेंस्ट था? वो इंडिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी साजिश थी कि वहाँ पे दुनिया भर के इंडिया के अगेंस्ट का मूवमेंट चलाया गया। वो जब से वहाँ पे चुनाव हो रहा था, उस चुनाव से लेकर और आज तक वहाँ पे इंडिया के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा है। कभी भी कोई भी मुद्दा उठा दिया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में एक वहाँ पे हंगामा मचा दिया गया कि जो बांग्लादेश में जो बाढ़ का जो कारण है, जो बाढ़ आई हुई है, उसका कारण जो है वो इंडिया है, और इंडिया को इस पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, जबकि वो क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो वहाँ पे सिचुएशन इस तरीके से है कि इंडिया को उस पर जवाब देना पड़ा कि ये जो चीज़ ये बांग्लादेश में जो भी बाढ़ आई हुई है उसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। वो एज यूजुअल जैसे हमेशा से हो रहा है, यानी जो वो पानी जो है वहाँ पे वो बाढ़ का पानी है, वो डैम का कोई पानी वहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है एक दो कंट्रियों के बीच में। अब बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना ने वो एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, पहले उन्होंने कहा था, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी कंट्री, जो दुनिया की एक बहुत बड़ी कंट्री है, वो एक सैन्य अड्डा मांग रही है, यानी वो दो कंट्रियों को मिला करके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहती है। अब जाके उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि अमेरिका वहाँ पे एक सैन्य अड्डा मांग रहा था, यानी वहाँ पे एक जगह मांग रहा था जहाँ पे वो एक कंट्री बना सके। तो ये चीज़, ये चाल समझिए आप, ये आप देखिए कि अंदर खाते किस तरीके की चाल चली जाती है और किस तरीके से लोगों को घेरने की कोशिश की जाती है। तो उस तरीके से आपको बोलना होगा। तो बीजेपी ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने अब बयान दे दिया है कि वो कंगना रनावत की जो भी बयान है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर भी वो अधिकृत नहीं है कि वो इस तरीके का कोई बयान दे, और जो भी बयान है वो उनका पर्सनल है। तो ये आपको जवाब देना पड़ा। पर इससे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि अब ऐसा लगता है कि बीजेपी में पूरी तरीके से जो खलबली है वो मची हुई है। वो कंगना रनावत को सीधे भी कह सकते थे कि आप ऐसे इस तरीके का बयान न दीजिए, उनको फ़ोन किया जा सकता था, उनके पार्टी के जो प्रवक्ता अधिवक्ता या जो भी उसके मीडिया हैंडलर हैं वो उनको फ़ोन कर सकते थे और उनको बता सकते थे, समझा सकते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि उनमें जो बीजेपी में है अंदर ही अंदर वो कोई गुट फैल गए हुए हैं, जो अपने अपने तरीके से पार्टी को चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि पार्टी भी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि हम भी अपनी चलाएं। अब पार्टी दूसरी तरफ जा रही है, जो बड़े नेता हैं वो रिटायर होने वाले हैं, यानी खास करके कुछ लोग। तो इस तरीके से जो नीचे वाले हैं वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से ये लगता है कि जो डिफरेंसेस है वो पैदा हो रहे हैं। और इसी तरीके से बीजेपी को वो आधिकारिक बयान देना पड़ा, यानी उनको एक प्रेस रिलीज जारी करके उनको बोलना पड़ा कि ये उनका कोई बयान नहीं है।